हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परमप्रीत कौर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल फीचर्स में जो भी अर्थ पर दिखाई देता है वह फ़िज़िकल फीचर्स हैं। अगर हम अर्थ को देखें तो वहाँ हमें 5 फीचर्स दिखते हैं: माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड आइलैंड। कितने हमें दिखते हैं? 5 फीचर्स दिखते हैं: माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड आइलैंड। लेकिन हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इंडिया में एक और फीचर दिखेगा, कोस्टल प्लेन्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट फीचर्स। अगर हम बात करें कि उनका अपीयरेंस क्यों होता है तो वो होता है रॉक के कारण। रॉक वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन के कारण ऐसा होता है। तो रॉक से कैसे होगा कि रॉक अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का होता है, इसका कलर जो है वो अलग अलग होता है। कलर के कारण आप हर जगह पे माउंटेन डिफरेंट कलर का देखेंगे, कहीं ये डार्क ब्राउन होगा, कहीं पर ये लाइट ब्राउन होगा। वेदरिंग क्या होती है कि वेदरिंग के कारण क्या होगा, जब क्लाइमेट चेंज होगा, रॉक क्रैक होगा तो वो टूटकर छोटा होने लगेगा। बड़े बड़े रॉक जब टूटकर छोटे छोटे रॉक्स में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं वेदरिंग। ऐसे इरोजन के कारण वही माउंटेन जो टूट गया है वो दूर तक जाएगा और टॉप साइल को रिमूव कर देगा। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कुएं पर रस्सी खींचते हैं तो निशान पड़ जाता है, वैसे ही नदी में मिट्टी बह जाए तो वो इरोजन है। आगे हमारा डेपोजिशन के कारण जो टॉप सॉइल रिमूव हो गया है वो कहीं दूर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसके कारण बहुत सारे फिजिकल फीचर्स में चेंज आएगा। ये हमने जनरली समझा, बट अब हम साइंटिफिकली समझेंगे कि फिजिकल फीचर्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। इनको समझने के लिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम मेजर प्लेट्स। The movement of these plates caused the building up of stresses within the plates and the continental rocks. Folding, faulting, volcanic activities. These plates are classified into 3 categories: convergent boundary, divergent boundary and ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नज़दीक आ जाता है तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे पिक्चर में दिखाया गया, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती है या उसके नीचे धंस जाती है, उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। देन सेकेंड इज डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाने लगे, जैसे ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के दूर जा रही हैं, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। थर्ड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें प्लेट्स ना तो एक दूसरे के पास आता है और ना ही दूर जाता है, बल्कि एक दूसरे की ऑपोजिट दिशा में चलता है। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ना तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं और ना ही दूर जा रहे हैं, ये एक दूसरे की ऑपोजिट पोजीशन में जा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि एक हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास है गोंडवाना लैंड, उसके बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा गोंडवाना लैंड है वो कैसे बना है। तो हम डिस्कस करेंगे लैंड फॉर्म के बारे में। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हम देखेंगे कि आज जो है कॉन्टिनेंट कई तरह के हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एक कंप्लीट लैंड हुआ करता था जिसका नाम था पेंगुई, और उसके आसपास वाटर होता था, तो उसको हम क्या कहते थे? पेननथासा कहते थे। कुछ कारणों से ये पेंगुआ टूट गया और 2 भागों में बट गया। एक भाग जो था इसका नॉर्थ में टूट के आ गया और दूसरा भाग साउथ में टूट गया। जो नॉर्थ का पार्ट था इसको हम अंगारा लैंड कहते हैं और जो साउथ का पार्ट था उसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। जो इसका मैं दोबारा बता रही हूँ, नॉर्थ का पार्ट था वो अंगारा लैंड था और जो साउथ का पार्ट था वो गोंडवाना लैंड था। फिर इसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया आते गए। गोंडवाना में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका आता था, एंटार्क्टिका आता था।
कुछ मिलियंस के बाद ये एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे। जब बहुत साल हो गए तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे। आगे हम पढ़ेंगे मेजर साइकोग्राफिक डिविजन्स। ये क्या होती हैं? 6 इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के। कौन कौन से हैं? द हिमालय माउंटेन्स, द नदरन प्लेन्स, द पेनिनसुला प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय माउंटेन्स के बारे में। जो हमारे हिमालय माउंटेन्स है, हिमालय जो हमारा माउंटेन है वो यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है और स्ट्रेच ओवर द नदरन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। द माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। इसमें आगे हम पढ़ेंगे द हिमालय हैव 3 पैरेलल रेंजेस। जो हमारा हिमालय है उसकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है हमारी हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। यहाँ पर लिखा हुआ है हिमाद्री, यहाँ पे लिखा है हिमाचल और शिवालिक। ये हमारी 3 जो हैं रेंजेस आती हैं। जो हिमाद्री है उसको हम कहते हैं ग्रेटर और इनर हिमालय। जो हिमाचल है वो है हमारा लेजर हिमालय और इसे हम कहते हैं मिडल हिमालय। जो हमारा शिवालिक है उसे हम कहते हैं आउटर हिमालय। ऐसे ही हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 एक्टिविटीज। सबसे पहली एक्टिविटी है हमारी पंजाब हिमालय। दे लाई बिटवीन द इंडस एंड सतलुज। देन सेकंड इज कुमोन हिमालय। दे लाई बिटवीन द सतलुज एंड काली। नेपाल हिमालय। दे लाई बिटवीन काली एंड तिस्ता। असम हिमालय। दे lie between Tista and Dibang. Then next is हमारा नदरन प्लेन्स। जो हमारा बेटा नदरन प्लेन्स है, द नदरन प्लेन्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 200 किलोमीटर टू 320 kilometer broad. The rivers entering from northern mountains are associated with the depositional work. The rivers in the lower course built the numerous channels due to the deposition of silt. Northern plains have 4 regions with features. The channels are known as tributary. इसके जो channels हैं उनको हम क्या कहते हैं? Tributaries कहते हैं। तो tributary क्या होती है? जैसे गंगा, तो गंगा में और नदियां आकर मिल जाएंगी तो उसे हम कहेंगे ट्रिब्यूटरीज। जब गंगा में और नदियां आकर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, भाबर, तरई, भांगर और खादर। सबसे पहले है हमारी भाबर। इट लाइज एट द फुट ऑफ शिवालिक, अ नैरो 816 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स। Then second is Tarai, a wet marshy area with wildlife and forest. Then next is Bhangar. भांगर और खादर के बारे में हमने पहले भी बड़ी बार पढ़ा कि ये एलुवियल सॉइल की टाइप है। तो जो भांगर है ओल्डर एलुवियल सॉइल है और जो खादर है ये यंगर एलुवियल सॉइल है। Then next is the Peninsula Plateau. Peninsula Plateau is a tableland created by breaking and drifting of Gondwana land. The plateau has been 2 divisions, Central Highland and Deccan Plateau. Central Highland and Deccan Plateau. Central Highland part of Peninsula Plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highland. Then Deccan Plateau. It is a triangle landmass that lies the south of the Narmada River. Then Eastern Ghats. Lower जो थे lower than Western Ghats और Western Ghat क्या है? Higher than Eastern Ghat. Then next हम पढ़ेंगे यहाँ पर बेटा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट क्या है? वेस्टर्न घाट है हायर देन ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट है लोअर देन वेस्टर्न घाट्स। देन नेक्स्ट इज द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट में क्या है? द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न margins of the Aravalli Hills. It is a sandy plain covered with sand dunes. This region mainly receives
low rainfall, major areas is covered by Barchans. Luni is the only river in the region. इसमें जो लूनी है, लूनी is the only large river in this region. Then next is the coastal plains. Coastal plain में क्या है? The peninsula plateau is flanked by the narrow coastal strips which runs along the Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west. Western coast is divided into Konkan, Canad Plain, मालाबार कोस्ट. सबसे पहले आती है हमारी कोंकण, जो मुंबई से गोवा तक फैली हुई है, नदरन स्ट्रेच है. सेकंड है हमारी कैनड प्लेन, ये कहाँ तक फैली हुई है? सेंट्रल स्ट्रेच में. मालाबार कोस्ट जो है हमारी सदर्न स्ट्रेच है. नेक्स्ट इज द आइलैंड. आइलैंड हमारे दो हैं, एक लक्षद्वीप आइलैंड, एक अंडमान निकोबार आइलैंड. जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है उसमें क्या आएगा? इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर और ग्रुप ऑफ आइलैंड लेन्स क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. They are composed of small coral island. It covers a small area of 32 kilometer. Then next is हमारा Andaman Nicobar. Andaman is the north and Nicobar is the south. They are bigger in size and are more numerous and stretched. They are divided into two groups. इसको two groups में बांटा गया है, अंडमान में और निकोबार में. अंडमान जो है they lie in the north and Nicobar जो है they lie in the south. Then a detailed account of the different psychographic units highlights the unique features of each regions. The mountains are the major sources of water and forest wealth. The northern plains are the granaries of the country. The plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. Thank you. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना.